जिंदा हो ना तुम दोगे, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप देंगे, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी वाइफ होने की हैसियत से मुझे सब कुछ मिलेगा, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप की बहू हूँ इसलिए मुझे सब कुछ मिलेगा। और जब तक जिंदा हो ना तुमको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतने चक्कर लगवाऊंगी ना कि तुम याद रखो। तो क्या लिखा था उस 23 पन्नों के नोटबुक में, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। निकिता के पड़ोसियों से क्या बातें सामने आई जो मैं आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। ये ब्लॉग नहीं कह सकते हैं, एक जस्ट लाइक मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सपोज करना, किसी भी चीज़ों के बारे में सच लाना, तो मैं वही कर रही हूँ। ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मैं एक ऐसा मतलब एक विषय, एक टॉपिक कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ जो टॉपिक जानना आप लोग के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम इस देश में रहते हैं और इस देश के हम नागरिक हैं, और देश के कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था से कभी ना कभी हम सब का रूबरू होता है, यानी कि पाला पड़ता है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, वो हमारे साथ क्या हो सकता है, वो कानून व्यवस्था में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था में क्या त्रुटियां हैं, ये सब कुछ जानने का अधिकार हम लोग को पूरा है। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने ही काम में व्यस्त हूँ, और माता रानी से बस यही दुआ करूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से रहें। और मेरा जो भी मैं अभी आप लोग के साथ जो वीडियोस मतलब कि बताने आई हूँ, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनसे आज नहीं तो कल हर इंसान का मतलब क्या होता है ना कि सामना होता है। क्योंकि क्या है ना कि भाई कोई भी इंसान नहीं जानता है कि कब किसके जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। और ये वीडियो मैं जो भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उसको कभी भी ना औरत या मतलब महिला या पुरुष के से जज मत कीजिएगा। इसको एक इंसान हो के इंसानियत के नाते से इसको जज करना है। तो मैं एक जो वीडियो लेके आई हूँ इसको आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और आपको जो भी लगे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि जो कुछ भी नया अपडेट आए मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज किसकी बात कर रही हूँ, मैं किस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अतुल सुभाष जी, जिन्होंने कि आत्महत्या की है, जिनके मतलब आत्महत्या को अब 10 दिन होने वाले हैं, और उस केस में क्या क्या अभी बहुत मतलब चीज़ें बाहर आई हैं, क्या हो रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ अतुल सुभाष जी के आत्महत्या से जुड़ी हुई केस में क्या क्या अभी अपडेट आए हैं, क्या क्या पता चला है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता था। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ जो है ना दर पर मतलब खुल रहा है, हर चीज़ से पर्दाफाश हो रहा है, हर चीज़ के बारे में एक रोज़ नए अपडेट आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आज वही बातें शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबको पता है कि अतुल सुभाष जी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, वो बेंगलुरु में इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर। उनकी शादी 2019 में हुई थी। उनका अभी 4 साल का एक बेटा है। उनका बेटा कहाँ है अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस बहुत छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अतुल सुभाष जी के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका सिर्फ अब एक ही चीज़ कहना है कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए और मुझे मेरे पोते से मिलवा दो। भाई बात भी सही है, क्योंकि वो अपना 34 साल का जवान बेटा तो खो दी, लेकिन बेटे की आखिरी निशानी तो वो खोना नहीं चाहेंगी ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये केस चल रहा है ना, इस केस में अतुल सुभाष जी के बेटे का जिक्र तो आता है, लेकिन वो कहाँ है, किस हाल में है, ये किसी को नहीं पता है। तो इसको लेके सबको बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। फिलहाल अभी बात करती हूँ निकिता की पड़ोसी के। जो निकिता के पड़ोसी ने निकिता के बारे में, निकिता की फैमिली के बारे में क्या क्या बताया,
आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या इस टाइप से भी लोग होते हैं, क्या ऐसे भी कोई करता है। भाई साहब मान के सच बात है कि लोग तभी मतलब औरत जाति को लोग कहता है कि औरत का जो क्रिया चरित्र होता है ना वो कोई नहीं जान पाता है। लेकिन देखिए ये हर औरत पे भी लागू नहीं होता है, ना हर औरत गलत होती है ना हर मर्द गलत होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो आप लोग ना एक औरत एक मर्द के आधार पर मत देखिएगा। इसीलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि इस वीडियो में किसी भी महिला या पुरुष के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। इस वीडियो में आप लोगों को एक इंसान होने के नाते इंसानियत को लेकर निर्णय लेना है, क्योंकि निकिता के पड़ोसियों ने जैसा कुछ निकिता और निकिता की फैमिली के बारे में बताया, सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। निकिता की फैमिली का कहना है कि निकिता की जो फैमिली थी बहुत ही सेक्रेट, मतलब बहुत ही इस टाइप की फैमिली थी कि वो लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। उससे भी बड़ी बात कि आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि निकिता और कोलकाता का क्या है कनेक्शन। कभी आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता थी पहले, लेकिन अब ये चीज़ें खुल के आई हैं कि निकिता की फैमिली जो थी वो बेसिकली कोलकाता की रहने वाली थी। निकिता के माँ बाप और उसका पूरा परिवार 40 साल पहले कोलकाता से जौनपुर शिफ्ट हुए थे। निकिता के जो पिताजी हैं वो 3 भाई थे। निकिता के पापा का डेथ हो चुका है। निकिता की माँ जो थी निशा, उनकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, पड़ोसी कह सकते हैं, जो भी एक महिला, उन्होंने ये सारा कुछ बताया है। उनका कहना है कि निकिता की माँ निशा उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। उनका मुलाकात 40 साल पहले एक न्यूट्रिशियन के यहाँ हुआ था। उस समय से निकिता और उनकी माँ का अच्छा मतलब बॉन्ड था। वो हर रोज़ मिला करती थी, हर रोज़ मिलती थी, एक दूसरे का हाल चाल लेती थी, एक दूसरे से बातें भी करती थी। यहाँ तक उनका कहना है कि वो मेरी बेटी, शादीशुदा बेटी का भी हाल चाल लेती थी। लेकिन उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि निकिता कहाँ है, किस हाल में है। निकिता मतलब के बारे में पड़ोसियों को कोई भी नॉलेज नहीं था। निकिता के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, ये भी उसके पड़ोसी को, उसकी माँ या उसकी फैमिली से नहीं पता चला। ये बातें निकिता के पड़ोसियों को मीडिया न्यूज़ से पता चला। उनको ये सोच के बहुत हैरानी हो रही थी कि भाई इतना बड़ा बात निकिता की माँ हम लोगों से कैसे छुपाई। निकिता के पड़ोसियों का कहना था कि निकिता की माँ बड़ी ही धौस में रहती थी। वो खुद के आगे किसी को नहीं समझती थी। बहुत ही एरोगेंस वाली लेडी थी, मतलब घमंडी टाइप की औरत थी। अपने मतलब बहुत ही सेपरेट रहती थी। वो लोग किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखते थे। यहाँ तक कि निकिता के पड़ोसियों का ये भी कहना है कि निकिता की जब शादी हुई थी तो बहुत सारे लोग उसकी शादी में इनवाइटेड भी नहीं थे। बहुत सारे लोगों को बुलाया भी नहीं गया था। बहुत कम ही लोग थे जो निकिता की शादी अटेंड किए थे, निकिता की शादी में गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस टाइप की फैमिली होगी, कंजर्वेटिव माइंड की, जो कि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी अपनी बेटी की शादी का भनक तक नहीं लगने दी। निकिता के पड़ोसियों का ये भी कहना है कि निकिता की जो फैमिली है उनका कपड़े का व्यवसाय है। ये बात अतुल सुभाष जी ने भी अपने वीडियो में बोला था कि वो अपने साले को बिजनेस के लिए एक बार 3 लाख रुपए दिए, फिर एक बार 13 लाख रुपए, उसका जिक्र उन्होंने अपने वीडियो में किया था। तो उनका साला कपड़ा मतलब ठंडे का कपड़ा, गर्मी का मतलब इस टाइप के कपड़े का जिक्र करके उन्होंने बताया था, यानी कि उनके कपड़े का बिजनेस था। निकिता के पड़ोसियों का ये भी कहना है कि निकिता की फैमिली कोई मतलब पुअर फैमिली नहीं है। निकिता एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है जहाँ की पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी निकिता की मानसिकता देखिए कि निकिता पैसे के लिए ही अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती थी। उस घर में पैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी किसी को पैसे के लिए इतना मेंटल टॉर्चर करना, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। सॉरी। निकिता के पड़ोसियों का ये भी कहना था कि निकिता की शादी बनारस के एक अच्छे होटल हिंदुस्तान में हुई थी, जो कि बनारस के अच्छे होटल में माना जाता है। निकिता की शादी जो हुई थी वो शादी.com से हुई थी। शादी.com से शादी की बातें से मुझे एक बात याद आया। मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन प्यार, ऑनलाइन शादी कभी भी नहीं टिकता है। ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन प्यार का नतीजा भी बिल्कुल ऑनलाइन ही रह जाता है।
जैसे आज निकिता और अतुल सुभाष जी की शादी ऑनलाइन हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि उनके चर्चे भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, उनके ऑफलाइन चर्चे नहीं थे, कोई नहीं जानता था। अतुल सुभाष जी अपनी बीवी पे जितने सारे एलिगेशन लगाए, वो नहाती नहीं थी, बहुत गंदे तरीके से रहती थी, वो मेरे से इस टाइप का एक्सपेक्टेशन रखती थी जो मैं नहीं फुलफिल कर सकता हूँ, वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, जो कि एक सुनने के बाद एक औरत होने के नाते फिर भी एक औरत शर्मिंदा हो जाए, जिस टाइप का उनका स्टेटमेंट आया था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें फिर ऐसे क्यों हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो 23 पन्ने का जो सुसाइड नोट था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें कि 5 लोग के नाम है, जिसमें जज साहिबा, रीता कौशिक जी, उनके हस्बैंड नीता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, निशा का मतलब निकिता का भाई एंड उसके चाचा सुशील सिंघानिया, इतने सारे लोग हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई है पता है? उसमें एक बात लिखा हुआ है, एक सास और एक बीवी अपने मतलब हस्बैंड को एक बीवी बोलती है कि तुम अभी तक कुछ नहीं किए जो जज साहिबा तुमको बोली थी। तो अतुल सुभाष जी का रिप्लाई आता है कि अगर मैं कुछ कर लेता हूँ तो तुम्हारा पार्टी कैसे चलेगा। तो उनकी वाइफ निकिता बोलती हैं कि तो वो तब भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी होगी, और अगर तुमको कुछ हो जाता है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सारी मेरी होगी। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप, उनको कुछ हो जाता है तो भी उनकी प्रॉपर्टी मेरी होगी, क्योंकि तुम्हारी मैं बीवी हूँ और उनकी मैं बहू हूँ। और अगर तुम लोग जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा जितना भी प्रॉपर्टी है वो तो बाद में मेरा होगा, तुम लोग पूरे जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप से किसी को प्रोवोक किया जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों नहीं किए। भाई मुझे यही समझ में नहीं आया कि इंसान इंसान को जीवन नहीं दे सकता है तो फिर इंसान इंसान के साथ इस टाइप से कैसे कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि भाई मुझे अभी अपने समाज के लोगों की मानसिकता मतलब बहुत ही गजब लग रही है कि अतुल सुभाष जी का जो केस है वो सब लोगों को समझ में आ चुका है क्या केस है, क्योंकि उन्होंने 1.5 घंटे के वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर किया है। उसके बावजूद भी अतुल सुभाष जी के लिए पूरा केवल मर्द समाज ही आगे आया है, कोई भी महिला मैंने नहीं देखा कि उनके लिए कोई आवाज़ उठाई है। भाई कैसे उठाएगी? जज साहिबा औरत, निकिता औरत, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन औरत होने के बावजूद भी मुझे लगा कि ये गलत हुआ, क्योंकि भाई किसी का को इस टाइप से पिंच करना, किसी को इस टाइप से प्रेशराइज करना, किसी को इस टाइप से परेशान करना, ये तो बिल्कुल गलत है। आप सच के लिए लड़िए, सही के लिए लड़िए। ये औरत और मर्द की लड़ाई नहीं है, ये एक न्याय प्रणाली की लड़ाई है। हो सकता है कि कल मैं भी जाऊं, मुझसे भी जज साहिबा ऐसे ही बोले कि भाई इतना पैसा दोगी तो तुम्हारा काम होगा। तो भाई मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, ऑप्शन ही क्या बचेगा। तो इसलिए ये पुरुष और महिला की लड़ाई नहीं है, एक न्याय प्रणाली की लड़ाई है कि इसमें क्या न्याय होना चाहिए। अभी जैसा कि पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे नियम लाए गए हैं जिसमें कि उस नियम के आधार पे अब जजमेंट होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज की गई हैं, वो चीज़ें अभी मैं क्लियर आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में क्लियर बहुत सारे मतलब नॉलेज नहीं है। मैं उस चीज़ों पे डीप रीड नहीं की हूँ, मैं उसको मतलब उसके क्या सच्चाई है, अभी क्या फैक्ट हैं, जब तक कि उसके निर्णय आ नहीं जाते हैं अपने मन से कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ है, वो चीज़ें क्या हैं, क्या चेंज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के नियम में, इन सब जितने भी एलिगेशन हैं उसको लेके वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं उस पर मतलब जब समझ जाऊँ कि वो चीज़ें क्या आई हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि न्याय हमेशा न्याय होना चाहिए।
ये औरत, ये मर्द के इससे नहीं होना चाहिए न्याय, क्योंकि न्याय का अधिकार दोनों लोग रखते हैं। औरत को भी न्याय चाहिए, मर्द को भी न्याय चाहिए। उससे भी पता है एक बात बहुत गजब का, मैं कल एक इंस्टाग्राम देख रही थी, इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा, मैं सोची कि यहाँ पे वो लगा दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, सही नहीं है। उसमें अतुल सुभाष जी के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पुरुष लोग हैं। जैसा कि आमूमन होता है, जब भी कुछ इस टाइप की घटना देश में होती है तो कैंडल मार्च निकाला जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है। मतलब सरकार से न्याय मांगने का, सरकार से गुहार लगाने का एक तरीका है, सरकार को जगाने का एक तरीका है, न्याय प्रणाली को जगाने का एक तरीका है। लेकिन मैं कल के उस कैंडल मार्च को देख के बहुत स्तब्ध थी, हैरान थी मैं कि भाई एक बात बताइए, जब किसी लड़की का रेप होता है, जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, तो हमारे देश का जितना भी नौजवान युवा होता है, पुरुष समाज हो, महिला समाज तो रहती ही है, पुरुष वर्ग भी रोड पे महिलाओं के साथ खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए, न्याय मांगने के लिए। लेकिन कल अतुल सुभाष जी के लिए जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, उसमें एक भी मतलब कि लड़की या औरत मुझे नहीं दिखी। बहुत सोच के अजब लगा मुझे, भाई यहाँ पे अतुल सुभाष जी से मर्द के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, यहाँ न्याय की लड़ाई थी, और न्याय दोनों को चाहिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में के नियम में बदलाव आते हैं और अगर बदलाव पॉजिटिव होंगे तो उससे दोनों लोग पक्षों को बेनिफिट होगा, औरत पुरुष को भी, महिला को भी। नहीं तो अतुल सुभाष जी की जो कुर्बानी है वो बेकार ही चली जाएगी, और अगला कोई अतुल सुभाष ना बने, जिसके लिए ये न्याय प्रणाली में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुरुष के पास बहुत पैसा है तो महिलाएं उनसे मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब फालतू का डिमांड करें, या पुरुष के पास बहुत पैसा है तो महिलाओं को उतना ही कम दे जिससे कि उसका गुजर ना हो सके। एक इक्वलिटी होनी चाहिए, इतना मतलब एक नियम आना चाहिए जिससे कि किसी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो। क्योंकि देखिए, शादी के बाद जब रिश्ते टूटते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें एक पक्ष का नुकसान होता है, दो लोगों का जीवन बर्बाद होता है। तो न्याय प्रणाली में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पुरुष के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखिए ना, मैं पहले भी बोली थी कि हर औरत भी गलत नहीं होती है, हर पुरुष भी गलत नहीं होता है, गलत इंसान होता है। तो उस इंसान की कैटेगरी में औरत भी आ सकती है, मर्द भी आ सकता है। बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ औरतों का शोषण किया जाता है, और बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ मर्दों का शोषण होता है। तो जैसे औरत के लिए बहुत सारे न्याय की कैटेगरी बनाए गए हैं, उसी तरह से मर्दों के लिए भी न्याय की कैटेगरी बनाई जाए। अगर आज मर्दों के न्याय की बात अगर कोई सुनता, अगर और मर्द के न्याय की बात अगर होती, तो शायद आज अतुल सुभाष जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। अतुल सुभाष जी सोचिए, इतना हार चुके थे सिस्टम से कि वो यहाँ तक अपने नोट में लिखे कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में डाल दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि वो बंदा 1.5 घंटे के वीडियो में, और उससे पहले तो आप सोच सकते हैं कि भाई न्याय की लड़ाई है ये। अतुल सुभाष जी से एक चीज़ तो और भी है कि भाई वो बंदा जिस समय अपना नोट लिख रहा था, जिस समय वो वीडियो में 1 घंटे के वीडियो में सब कुछ बता रहे थे, किस मन स्थिति में होंगे, वो कितने परेशान होंगे तो इतना बड़ा कदम उठाए। तो कोई दूसरा इस टाइप से ना करे। इस चीज़ के लिए आप लोग को आज ही जागरूक होना पड़ेगा। तो जगिए, और महिला और पुरुष को लेके नहीं, न्याय की बात कीजिए और न्याय की लड़ाई लड़िए, क्योंकि न्याय हर किसी को चाहिए। तो चलिए, ये मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप लोग न्याय के लिए लड़िए, और जो कुछ भी इस केस में नया अपडेट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, फ़िलहाल मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक सबको राधे।